और ये तस्वीरें देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हमीरपुर से। यहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं अपना वोट डालने के लिए। प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अनुराग ठाकुर के पिता उनके साथ नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है और इस वक्त प्रतिमा जो कतार में लगे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनकी तस्वीरें भी हमारे सामने। बिल्कुल, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सौ परिवार पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और उसके बाद अगर वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो क्या कुछ कहेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है। समीर चौगाकर जी अगर देखें, और कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा? देखिए, हिमाचल के चुनाव दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वहां पर 6 विधानसभा के उपचुनाव भी होने जा रहे हैं 4 लोकसभा सीटों के साथ। सुखविंदर सुक्खू की सरकार भी इस पर निर्भर करेगी कि विधानसभा के उपचुनाव में वो कैसा प्रदर्शन करती है। अगर वो 6 सीटें जीत जाते तो सुक्खू सरकार बची रहेगी। अगर वो हार जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि सरकार भी जाएगी। लोकसभा चुनाव की बात है तो मुझे लग रहा है कि 4 सीटें जिस तरीके से 2019 में परिणाम रहा था, लगभग वैसा ही परिणाम रहने वाला है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमीरपुर की बात है तो हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बहुत मजबूत कैंडिडेट है। किसी एक सीट पर मुझे लग रहा है कि जहां शिमला है, शायद वहां पर एक जो रिजर्व सीट है वहां थोड़ी एक फाइट नजर आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है 4 सीटें जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश भी है, तो उनका भी पूरा ध्यान है कि 4 सीटें वहां से जीते जाए। हालांकि विधानसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व रहते वहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो नड्डा जी चाहेंगे कि इस बार 4 लोकसभा सीटें 2019 में जैसे जीती थी फिर जीती जाए। मुझे लगता है हिमाचल के अंदर 4 सीटें आप कह रहे हैं, यानी मंडी में भी विक्रमादित्य सिंह की दावेदारी को आप कमजोर मान रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि विक्रमादित्य चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। ठीक है, उनकी मदर वहां की प्रदेश अध्यक्ष सांसद अभी समय मंडी से। मुझे लग रहा है कि विक्रमादित्य अच्छा चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कंगना राणावत के साथ अभी एक बड़ा जनसमुदाय जुड़ा। प्रधानमंत्री मोदी वहां रैली कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, सीधे आपको लिए चलते हैं हमीरपुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना वोट डाला है, क्या कह रहे हैं वो, मीडिया से मुखातिब होकर सुनते हैं। सर, लगातार ये सीट पे आप जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो। ये वोट 5वीं बार इलेक्शन जीत के आप इतिहास बनाने की पूरी तैयारी में? जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं, तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा है कि 300 पार भी नहीं होगा, 145 में ही रह जाएगी बीजेपी। मुझे लगता है कांग्रेस अगर एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी भाग नहीं ले रही तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अखिलेश यादव के कमेंट पे क्या कहना है आपका? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 300 पार तो छोड़ दीजिए, 145 पे ही निपट जाएगा। चलिए, 3 दिन दूर नहीं है। जैसे दोनों पहले इकट्ठे आए थे फिर दोनों अलग हुए। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था 2 लौंडे इकट्ठे हुए हैं, अब दोनों अलग होंगे। प्रधानमंत्री के मौन व्रत पे जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में चली गई है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब आपके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता और आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे और आपको समर्थन नहीं मिल रहा तो आप कभी अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो। सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी होने जा रहा है। तो सर, 4 सीट्स के अलावा 6 बाईपोल्स हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कुछ फेरबदल एक्सपेक्ट? मुझे तो लगता है मेडिटेशन आज केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया को, जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की हम बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, तो हमारे योग, आयुर्वेद और हमारे ध्यान, इन सब ने मेडिटेशन में बहुत बड़ा योगदान दुनिया को दे सकता है। मोदी जी ने विकास और विरासत दोनों को बचाने का काम भी किया है, आगे बढ़ाने का भी काम किया है।
और मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा संदेश है, विकास भी, विरासत भी। और इसमें विरोध किस बात का है? आखिरकार बाकी लोग इन दिनों में क्या कर रहे हैं? ये राहुल गांधी की टिप्पणी की गई है कि वो वेकेशन पे चले जाएंगे, आपका क्या कहना है इस पर? ये उनको तय करना है। कुछ लोग ध्यान लाते हैं, कुछ लोग वेकेशन करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैंकॉक मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। अपना अपना स्थान चुनना है। हमें भारत में सब कुछ मिलता है, कुछ लोगों को विदेश में मिलता है। ठीक है। अनुराग ठाकुर जो कि सीधा बात कर रहे थे, और जाहिर सी बात है तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना। मोदी सरकार का तीसरा टर्म तय है और कांग्रेस को अपनी स्थिति पता है, इसीलिए एग्जिट पोल डिबेट का बहिष्कार किया गया है, ये कहते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर।